देशवासियों, आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये खबर न केवल आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, बल्कि आपके दिल में सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े कर देगी। क्या हम वाकई में सुरक्षित हैं? क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि हम खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते? आज हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले की, जहां एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला है। ये घटना न केवल दुखद है बल्कि चिंताजनक भी है। दूसरी बार सिर्फ 12 दिनों के भीतर आग ने महाकुंभ के पवित्र माहौल को धुएं में बदल दिया है। प्रशासन की लापरवाही? क्या यह घटना प्रशासन की नाकामी को दर्शाती है? सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती ये घटना? क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि हम इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं सकते? क्या ये महज एक हादसा था या फिर कुछ और? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या फिर ये सिर्फ एक दुर्घटना है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। बने रहिए हमारे साथ सच्चाई का पता लगाने के लिए। हम आपको हर पहलू से अवगत कराएंगे। 30 जनवरी 2025 वो तारीख जब महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा था। हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ थी। लोग अपने आराध्य के दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़, हर तरफ भक्ति का माहौल। लोग पूजा पाठ में लीन थे। हर तरफ धार्मिक गीत गूंज रहे थे। लेकिन देखते ही देखते ये माहौल चीख पुकार में बदल गया। अचानक भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। सेक्टर 22 का नागेश्वर पंडाल, जहां श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के दर्शन के लिए डेरा डाला था, वहां अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आग इतनी भयानक थी कि 15 से ज्यादा टेंट इसकी चपेट में आ गए। टेंट में रखे सामान और लोगों की चीजें जलकर खाक हो गईं। चारों तरफ काला धुआं छा गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। धुएं के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मची भगदड़ में कई लोग घायल भी हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अफरातफरी के कारण स्थिति और बिगड़ गई। हैरानी की बात यह है कि ये महाकुंभ में लगी दूसरी बड़ी आग थी। इससे पहले भी एक बड़ी आग की घटना हो चुकी थी। इससे पहले 19 जनवरी को भी सेक्टर 19 में आग लगने की घटना सामने आई थी। उस समय भी कई टेंट जलकर खाक हो गए थे। क्या ये महज एक संयोग है या फिर प्रशासन की लापरवाही का नतीजा? ये सवाल अब हर किसी के मन में उठ रहा है। प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। इस भीषण आग में 15 से ज्यादा टेंट जलकर खाक हो गए और लाखों रुपए का सामान भी नष्ट हो गया। इस आग ने न केवल भौतिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि लोगों की भावनाओं को भी गहरा आघात दिया है। लोगों के जरूरी कागजात, पैसे, कपड़े, सब कुछ जलकर राख हो गया। कई परिवारों की जीवन भर की मेहनत इस आग में स्वाहा हो गई। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ है लोगों के विश्वास का। इस हादसे ने लोगों के दिलों में गहरा घाव कर दिया है। जो श्रद्धा और भक्ति लेकर लोग महाकुंभ में आए थे, वो डर और दहशत में बदल गई। इस घटना ने महाकुंभ के पवित्र माहौल को भी प्रभावित किया है। क्या प्रशासन इस नुकसान की भरपाई कर पाएगा? क्या वे लोगों के विश्वास को फिर से बहाल कर पाएंगे? जरूरत है इस बात की जांच की जाए कि आखिर बार बार ये हादसे क्यों हो रहे हैं। क्या सुरक्षा मानकों में कोई कमी है? कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है और इस चूक के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लोगों को न्याय मिलना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इस घटना के बाद से ही प्रशासन हरकत में आ गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डीएम साहब ने बताया है कि कुछ टेंट बिना इजाजत के लगाए गए थे, जिनकी जांच की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ जांच के आदेश दे देना ही काफी है? क्या हर बार की तरह इस बार भी जांच रिपोर्ट दबकर रह जाएगी, या फिर इस बार सच में कोई ठोस कार्रवाई होगी? प्रशासन का कहना है कि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि कुछ टेंट बिना इजाजत के लगाए गए थे। साथ ही सुरक्षा के इंतजामों में भी कई खामियां पाई गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब प्रशासन को पता था कि बिना इजाजत के टेंट लगाए जा रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इसके पीछे कोई सांठगांठ तो नहीं है? और अगर पहले से जानकारी नहीं थी, तो क्या ये प्रशासन की नाकामी नहीं है? ये कोई पहली बार नहीं है जब महाकुंभ में आग जैसी घटना हुई हो। इससे पहले 19 जनवरी को भी सेक्टर 19 में एक सिलेंडर फटने से आग लग गई थी, जिसमें 18 टेंट जलकर खाक हो गए थे। यानी सिर्फ 12 दिनों के भीतर
महाकुंभ में आग लगने की ये दूसरी बड़ी घटना है। क्या ये महज एक संयोग है या फिर प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा? देश की जनता को जवाब चाहिए। इस घटना के बाद मेला प्रशासन ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को और सख्त करने का दावा किया है, लेकिन क्या ये दावे काफी हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का दौरा किया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए हैं। लेकिन क्या सिर्फ निर्देश देने से ही सब ठीक हो जाएगा? इस आग की घटना ने महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि ये राहत की बात है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन क्या हम अगली बार भी इतने खुशकिस्मत होंगे?